प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे हैं, मस्त हैं, मलंग हैं। बहुत सारी ब्लेसिंग्स, आज 11/11 पोर्टल है, बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारा प्यार और यूनिवर्स आपकी लाइफ में बहुत सारी रोशनी एंड प्यार को प्रोवाइड करे। तो आज का हम शुरुआत करते हैं। फाइनली आज वो दिन है जहाँ हम बहुत सारी ऊर्जाओं को अब कलेक्ट करने वाले हैं, यानी कि हम अपनी एनर्जी में इंक्लूड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम क्या क्या एनर्जीज इस समय रिसीव कर रहे हैं, उसके बारे में। फिर हम बात करेंगे डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन के बारे में। तो सबसे पहले 11/11 पोर्टल आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस के साथ आया, जैसे कि पिछले काफ़ी समय से आप देख रहे थे। लेकिन आज की हम बात करेंगे, क्योंकि पास्ट को हम डालते हैं मिट्टी और आज से हम बात करते हैं आज की एनर्जी। तो आज की एनर्जी में सबसे ज़्यादा आपने फील किया होगा अपनी एनर्जी में कि आप एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस को फील किए हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपने स्लिप पैरालाइज को फील किया एंड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस फील किया। बॉडी में बहुत सारे झटके अनुभव किए, बॉडी में आपने बहुत सारे पेन को भी अनुभव किया, लॉट्स ऑफ हेडेक आपने देखा, या फिर आपके सर में, यानी कि जो पहले राइट साइड में वाइब्रेशन होता था वो लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हुआ, और लेफ़्ट साइड का जो वाइब्रेशन आप फील करते थे वो राइट साइड में शिफ्ट हुआ, यानी कि आपकी इनर एनर्जी, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी ने ट्रांसफॉर्म किया, अगर आपने फील किया हो तो। ठीक है, तो इन दिनों में आपने जो कलेक्ट किया है उसका सारा निचोड़ आज आपको फील होगा, या मैं कह सकती हूँ कि मैं आज उसके बारे में बता रही हूँ, लेकिन आप इसको फील काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आपने अपने अंदर इनर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन की एनर्जी को क्रिएट किया या ट्रांसफॉर्म किया या चेंजेस आए, तो उसमें सबसे पहले, जैसे कि पहले आप बहुत काम एंड पीस में रहने वाली फेमिनिन एनर्जी थी, एंड बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी रही आपकी, और बहुत ज़्यादा आपने चीज़ों को नेगलेक्ट करना सीखा। लेकिन धीरे धीरे वक्त पे अब जैसे कि कुछ दिनों में आपका जो रवैया आपने देखा, या आपकी एनर्जी ने जो ट्रांसफॉर्म किया, वो ये था कि अब आप ना गलत के प्रति टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं आप रिएक्शन में जा रहे थे, और आपको लग रहा था कि यार बस बहुत हुआ, एक एनर्जी में रहना, बहुत देर तक रहना अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई हमें टेक फॉर ग्रांटेड ले रहा है, यानी कि आपको ईजीली वे में ले रहा है, तो अब हमें अपनी रियल आइडेंटिटी में आने की ज़रूरत है, रियल स्वरूप में आने की ज़रूरत है। तो आपने इस तरह से अपने अंदर के चेंजेस को पाया होगा। खासकर फैमिली आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप कनेक्टेड हैं खुद से, और आपको पता होगा कि कितना चेंजेस आपने अपनी इस सेल्फ में पाया है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहीं पे डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में, तो डिवाइन मैस्कुलिन जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहे, बहुत ज़्यादा एक रूड नेचर उनका रहा, जो कि वो नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं अपने अराउंड में एक ऐसा ऑरा मेंटेन करके रखा, या एक ऐसी एनर्जी में उन्होंने अपने आप को ट्रैप करके रखा। तो डिवाइन मैस्कुलिन भी अपनी उस साइड को चेंज कर दिए, जो रूड थे, जो एक ईगोइस्टिक पर्सन थे, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक नर्चरिंग एनर्जी आना शुरू हुई, और उसी नर्चरिंग एनर्जी के वजह से ही आपके साथ वो सोल मर्ज कर पाए, यानी सोल मर्जिंग की एनर्जी को उन्होंने क्रिएट किया। बिकॉज खुद से जुड़ने के लिए हमें हम्बल होना ही पड़ता है। अगर आपने फील किया होगा फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप गुस्से में हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में तमतमा रहे हैं, तो आपके अंदर का ज्ञान उस समय नहीं आएगा। उस समय तो आप जैसे समझो आपके शब्द, आपके वाणी जैसे किसी पे ना तीर की तरह काम कर रहे हों। समझ रहे हैं? आपको देखना, किसी इंसान को गुस्सा करने वाले इंसान को ध्यान से सुनना, उसको बोलने के बजाय देखना वो क्या 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 मतलब बोलता जाएगा, क्यों जो उसके मन में है वो सब कुछ बाहर आएगा। ठीक है, तो यही कारण है कि उनके पास ना पहले रियलाइज़ करने के लिए वो एक इंटेंस नहीं था, या वो एनर्जी को नहीं कनेक्ट कर पा रहे थे,
तो वो एनर्जी जैसे उनके अंदर शिफ्ट हुई, जैसे उन्होंने अपने लेवल पे उस एनर्जी के बदलाव को देखा तो उन्होंने उसको रियलाइज़ किया, ठीक है। उन्होंने एक नर्चरिंग एनर्जी को, लव एनर्जी को एंड अनकंडीशनल वाइब्स को उन्होंने फ़ील किया। और यही हमारे फैमिली थोड़ी सी अपोजिट में गई। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपनी एनर्जी को ख़राब किया, नहीं, एक्चुअली में वो जो ज़रूरत से ज़्यादा दिए जा रही थी उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं एक बाउंड्री, एक लिमिट को सेट किया, ठीक है। तो ये एक ऐसा पॉजिटिव बदलाव है जिसके लिए होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपने इन दिनों में देखा। वही अगर मैं बात करूँ तो आपके एनर्जी वेव में जो एक हायर पोटेंशियल आपने रिसीव की है, उसमें आपने कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों को भी रिलीज़ किया है। बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे पैटर्न आपने रिलीज़ किए हैं, लेकिन उसके साथ साथ में ही आपने बहुत सारी एनर्जी को इंक्लूड भी किया है, जिसमें आप, हो सकता है कि आपने उस एनर्जी को ओवर थिंकिंग में रिलीज़ किया है या कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग में फंस गए। क्योंकि एनर्जी का जो भाव है, या ये कह लो कि एनर्जी का जो रेज है, ठीक है, या रेंज है, वो इतनी हाई थी कि कहीं ना कहीं आप उसे बैलेंस नहीं कर पाए, जिस वजह से आपके अंदर जो कुछ भरा हुआ था वो आपके जुबान पे और आपके अंदर चलना शुरू हो गया। और वही चीज़ आपके लिए एक प्रॉब्लम बन रही थी कि कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीज़ों में फंस गए थे, ठीक है। तो वो जो हुआ उसका रीज़न इसलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कुछ चीज़ों को कैरी करके रखा और उनको रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी था, जो हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। लेकिन अगर जैसे मैं बात करूं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये पोर्टल आपको क्या दे के जा रहा है और क्या लेके आया है आपकी लाइफ में, तो ये पोर्टल आपके जीवन में एक ऐसी टाइमलाइन को लेके आया है। टाइमलाइन के बारे में हमने पहले भी बात की है, लेकिन ये टाइमलाइन जो अब आपने सेट की है, पिछले दिनों में आपने सेट किया था अपने आप को हायर सेल्फ में लाना एंड अपनी एनर्जी फील्ड में अपने आप को क्रिएट करना, अपनी एनर्जी को मतलब फिर से रीस्टार्ट करना या फिर से रिकनेक्ट करना अपने आप को, ठीक है। तो वो आपने किया। लेकिन जैसे ही आज आप इस दहलीज पे हैं जहाँ पे 11-11 पोर्टल है, तो ये एक मिराकल से भरा हुआ टाइम है, तो इस समय आपको क्या करना है, इस समय ये आपसे क्या मांग रहा है, ये 11-11 पोर्टल का जो आज का दिन है वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है। ये आपसे डिमांड कर रहा है कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान अपने ऊपर देंगे, बाकी जो आज जो सराउंडिंग की एनर्जी है उससे थोड़ा सा डिटैच कर लेंगे, अपने आप को स्पेस में ले आएंगे, तो मैं आपके साथ कनेक्ट होकर के मैं आपकी उस सेल्फ को एक्टिवेट करूँगा जिस सेल्फ से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेजेस बने हुए थे, ठीक है। दूसरी नंबर बात, अगर आप अपनी पर्सनल स्पेस क्रिएट करेंगे तो मैं आपके अंदर की उस पावर को भी एक्टिवेट करूँगा। या तो आपके चक्रा की एनर्जी को वो एक्टिवेट होगा, आपकी लाइट बॉडी एक्टिवेट होगी, आपके डीएनए में वो जो विजडम पड़ा हुआ है वो आपका एक्टिवेट होगा। एंड आपके अंदर जो सोल मर्जिंग आपने हो सकता है फील की हो, नहीं की हो, और वो सारी चीज़ें भी आपकी एक्टिवेट होंगी। और सबसे स्ट्रॉन्गली चीज़ जो ये पोर्टल आपको दे रहा है वो है आपका और आपके पर्सन के साथ कनेक्शन, यानी कि सोल लेवल पे कनेक्ट होना। आज आप जो भी आप अपने पर्सन को कहना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे, चाहे वो कोई भी तरह का मैसेज हो, तो वो आपके पर्सन तक पहुंच रहा है। तो ये अगर आप अभी इन दिनों फील कर रहे हैं, यानी आज के टाइम आप बहुत पॉजिटिव एंड रिलैक्स फील कर रहे हैं, यू नो कि ये जो समय है ये आपसे कह रहा है कि इस समय आप क्या चाहते हैं उस पे फोकस कीजिए, जो नहीं चाहते हैं उसको लेट गो कर दीजिए, ठीक है। तो पूरा ध्यान आपको पहले स्पेस की तरफ लेके जाना है। कोशिश करो ज़्यादा एनर्जियों से कनेक्ट ना हो, कोशिश करो ज़्यादा आप गॉसिप में ना फंसो, क्योंकि गॉसिप इन द सेंस कि आप जैसे मान लो 4 लोग अगर आप बात कर रहे हैं तो 4 लोगों में हर इंसान का अपना अपना एक पर्सनल कर्मा है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, लेकिन सबका अपना अपना एक कर्मा है। वहीं अगर चारों लोग एक दूसरे मतलब कनेक्ट हो रहे हैं तो हम चारों में अपनी एनर्जी को डिवाइड कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको और कर्मा नहीं क्रिएट करना है या आपको और किसी की तरह बिहेव नहीं करना है, तो आज के दिन थोड़ा सा
सेपरेट रहिए, डिटैच में रहिए, मतलब स्पेस बना के रखिए। जितना आज आप अपनी एनर्जी में स्पेस बनाएंगे, उतना आप आपके इर्द गिर्द हो रहे बदलाव, हो रही एनर्जी या चैनलिंग, वो आप कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि चैनल मैसेज एंड बहुत सारे गाइडेंस खुद आप तक पहुंच रहे हैं, डिवाइन आप तक पहुंचा रहे हैं। बट अगर आप ध्यान देंगे तो ही समझ पाएंगे, यानी कि अगर आप अपने आप को स्पेस में रखेंगे तो ही समझ पाएंगे। तो इस समय जितना हो सके अपने सराउंडिंग में स्पेस क्रिएट कीजिए, ताकि जब आप एनर्जी को स्पेस देंगे या खुद को स्पेस देंगे तो आपने वेलकम किया है उस मिराकल का, उस एनर्जी का जो आपसे कनेक्ट होना चाहती है। तो अपनी प्रेजेंट में, अभी के समय में आपको क्या करना है, अपने आप में स्पेस क्रिएट करना है। ठीक है। दूसरी नंबर बात, आज से लेके और आने वाला जो एक और वीक है, ये वीक आपके लिए बहुत खास रहेगा, बहुत ही खास रहेगा। क्यों खास रहेगा? क्योंकि यहाँ आज आप एक ऐसी दहलीज पे हैं, यानी कि ये पोर्टल शुरू हुआ था 1 से लेके 11 तक आपने उस एनर्जी में या उस दरवाजे पे कदम रखा जहाँ आपने अपने आप को क्लींस किया, अपने आप को हील किया, अपने आप को बैलेंस में लाए, अपने अंदर क्लियरिटी आई कि क्या सही है क्या गलत है। आपको ये भी रियलाइज़ हुआ कि आपकी एनर्जी कहाँ ज़्यादा खर्च हो रही है। आपको ये रियलाइज़ हुआ कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, आपके अंदर फियर का इशू ज़्यादा है, या स्ट्रेंथ में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, या एक्शन आप नहीं ले पाते हैं। बहुत सारी चीज़ों को आपने जाना और आपने ये भी समझा कि आपके अंदर और कितनी प्यारी पावर्स भी हैं, ये भी आपने समझा। ठीक है। लेकिन ये चीज़ अब आपका सीखने वाला जो दौर था वो ख़त्म हुआ। अब जैसे कि एक पोर्टल पे फिर हम आ गए, यानी कि एक और दरवाजे पे हम आज हैं, 11-11 पोर्टल। अब ये 11-11 पोर्टल हमें एक ऐसे पड़ाव की तरफ लेके जा रहा है जहाँ हम अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म को एक्टिवेट कर रहे हैं, स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट होंगे। अब आप बात करोगे कि मैम यूनियन कब होगा अगर हम स्पिरिचुअल साइड से ही कनेक्ट होते रहेंगे? तो आपका क्वेश्चन सही है, आपका सोचना जायज़ है इस तरह का। लेकिन डियर, आपको पता होना चाहिए कि हर कोई जो सोल है यहाँ पे कुछ इंटेंशन से, कुछ पर्पस से आई है। ठीक है। हर सबका अपना अपना पर्पस है, चाहे वो कुछ भी है, एक्स वाई, चाहे छोटा है बड़ा है, कुछ भी है। ठीक है। तो वो पर्पस को, यानी कि आपकी यूनियन को अचीव करने में आपके पहले ट्रू सेल्फ का बाहर आना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे आपने पिछले समय में देखा होगा कि जब जब आप मिले, आपसे बातें हुई, फिर बाद में आपका सेपरेशन आ गया, फिर बाद में सेपरेशन, किसी छोटी बात पे आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लिए, या आपका पर्सन आपको गलत समझ लिया, यानी कि वो नोक झोंक चल रही थी, यानी कि आपके और आपके पर्सन के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग सेट नहीं हो पा रही थी। अगर आप अंडरस्टैंड करते थे तो आपके पर्सन आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। जब पर्सन आपको अंडरस्टैंड कर रहे थे तो आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी। तो कहीं ना कहीं वो एक जो एनर्जी थी, जो एक दूसरे से अपोजिट वर्क कर रही थी, उस एनर्जी का यहाँ पे तालमेल बैठना, यानी कि बैलेंस में आने का समय है। तो ये जो 1 वीक रहेगा, ये रहेगा आपकी हर उस साइड पे काम करने वाला, या आपकी हर उस साइड को एक्टिवेट करेगा जहाँ आप दोनों की एनर्जी बैलेंस में आए। और जिसकी जितनी जल्दी एनर्जी बैलेंस में आएगी उतनी जल्दी वो यूनियन को अचीव करेगा। अब यहाँ पे कल एक कमेंट था कि मैम मेरा रीयूनियन तो हो गया, हम रीयूनियन में आ गए हैं, बट अब करना क्या है? गुड क्वेश्चन था आपका, लेकिन मैं आपको कमेंट में मैसेज नहीं दे पाई, क्योंकि कमेंट में कितना आप कह सकते हो, थोड़ा सा लिख सकते हो। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, जिस किसी का भी यूनियन हो गया है, तो यूनियन होने के बाद आपको डिपेंडेड नहीं होना है उस एनर्जी पे कि डीएम मुझे ये करें, मेरे लिए वो सोचें, कब एक्शन लेंगे, कब कमिटमेंट देंगे, कब शादी के लिए प्रपोज करेंगे, कब वो मुझे टाइम देंगे, ऐसा बहुत सारी चीज़ें। तो आपको एक जो ऑरा है, या फिर कहूँगी कि एक जो एनर्जी है, वो अपनी स्पेस बना के रखना है। एक पतली सी लाइन आपको अपने और डीएम के बीच में ड्रॉ करनी है कि अगर डीएम की कुछ बातें मुझे ट्रिगर कर रही हैं, या कुछ बातें मेरे सर में ज़्यादा घूम रही हैं, या ओवर थिंकिंग, या मुझे वो चीज़ें मेरे हर्ट का कारण बन रही हैं, इट मीन्स कि ये रॉन्ग है और मुझे इस पे भी काम करना है। क्या काम करना है? कि मुझे
उस एनर्जी से डिस्कनेक्ट होना है जो मुझे अंदर से अनबैलेंस बना रही है। अभी आपका जो ये 1 वीक का सिनेरियो है ये यही चलेगा कि आप ये रियलाइज़ कर पाएंगे कि आपके अंदर की क्या कमी बाकी है जिसकी वजह से ये चीज़ आ जाती है। अब आप कहेंगे मैम कि उम्मीद रखना क्या गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन उम्मीद एक, हर चीज़ की एक लिमिट है, ठीक है? मैं कहूँगी उम्मीद अगर आप दूसरे पे रखने की बजाय खुद पे रखोगे तो ऑलवेज़ हैप्पी रहोगे। चाहे वो डीएम हो, चाहे वो डीएफ हो, कोई भी हो, किसी पे उम्मीद नहीं रखना है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी के ओनर हो। अगर आप अपनी एनर्जी को अपने तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हो, इट मीन्स कि आपकी एनर्जी किसी और के कंट्रोल में है, ठीक है? आप ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी किसी को दे रहे हो। और ये चीज़ आपने सुना होगा कि ज़रूरत से ज़्यादा दी गई कोई भी चीज़ या ज़रूरत से ज़्यादा जो अति की अनीति होती है, वो जो मतलब अत से ज़्यादा कोई काम होता है तो वो अंत का कारण बनती है, ठीक है? चाहे वो अच्छाई हो, चाहे वो बुराई हो, तो हमें अति नहीं करनी है। डीएम से अगर हमें बात करनी है एक नॉर्मल वे में, जैसे मान लो कि सामने वाले पर्सन का 1 घंटे बात करने का मूड है, ठीक है? और आप भी उसमें खुश हो गए, तो अब आपको यहाँ आदत बन रही है और हो सकता है कल वो आपको 1 घंटा ना दे पाए, तो यही चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी। तो आपको क्या करना है, बंदा अगर 1 घंटे की मन में सोचा है या 2 घंटे की सोचा है, तो आप उससे आध घंटा पहले ही ऑफ कर दो, ड्रॉप कर दो उस चीज़ को। बोलो कि मैं बिज़ी हूँ, मैं बाद में करती हूँ, ये वो। मतलब आपको थोड़ा सा मेंटेन करना है, आपको वहाँ कूद के घुसना नहीं है चीज़ों में, आपको थोड़ा सा दूर रखना है अपने आप को, ताकि वो एनर्जी का जो एक रूल है नेचर का, कि जहाँ जिस चीज़ से हम भागते हैं वो चीज़ हमारा पीछा करती है। जानते हैं आप ये चीज़ जानते हैं ना, नेचर का रूल है, ये बहुत बड़ा रूल है। ये जो यहाँ पे हम देखा होगा आपने 3D लाइफ में इस चीज़ को। तो आपको भागने वाला ऐसे इंटेंशनली नहीं भागना, मतलब थोड़ा सा एक होता है ना खट्टी मीठी वाली वो एक टकरार, या कह लो कि वो एक शरारत, कि अच्छा बच्चू बहुत तूने मुझे सताया, अब देख मेरी बारी है। तो तो आपको ना 5 से 10 मिनट, मतलब 15-20 मिनट पहले ही ड्रॉप हो जाना है। हाँ ठीक है, हम चलते बाद में बात करते हैं। फिर उसके बाद आपका बात 2 से 3 घंटे का होना चाहिए गैप में, ताकि इंसान वेट करे और वो ही चीज़ उसके अंदर बनेगी कि यार ये पहले जैसी नहीं, बदल गई है। तो जब वो उसको लगेगा ना कि ये बदल रही है, तो ही उसके दिमाग और दिल की घंटी बजेगी, क्योंकि मैस्कुलिन का ये नेचर है कि जो उसे ईजिली से मिलता है ना वो उसकी कदर नहीं करता, क्योंकि मैस्कुलिन को चैलेंजेस लेना पसंद है, उसका ईगो पे बार होना पसंद है। अगर आप उसको ईगो को हर्ट करेंगे ना, तो वो आपके हाथ धो के पीछे पड़ जाएगा। ठीक है? तो ये आपको सीखना है फैमिलीन, कि कैसे आपको रिश्ते को मेंटेन करके रखना है। आपको ऐसा नहीं ठीक है अब तो वो आ गए, अब ठीक है, अब तो पूरी तरह से मैं समर्पित हूँ स्वामी, ये वाला रोल प्ले नहीं करना है, ठीक है? आई नो आपकी मैं प्यार की रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं इसका मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, बट मैं एक नॉर्मल वे में समझा रही हूँ कि आपको उतना ही देना है जितना सामने वाला उसको टॉलरेट कर पा रहा है और जितना उसको वो ले पा रहा है, ठीक है? ज़रूरत से ज़्यादा आपको भी हर्ट करेगा और सामने वाले को भी। तो अपने प्रेम को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है? एकदम से मत दीजिए कि समझ में ही नहीं आए कि यार ये हो क्या रहा है, ठीक है? थोड़ा 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 करके ये चलना, ये उनके लिए मैसेज था जो कांटेक्ट में है, ठीक है? दूसरी बात कि ये जो मैस्कुलिन के बारे में मैंने कहा कि मैस्कुलिन इस समय बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, आप भी कनेक्ट हो रही हैं, दोनों का एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन रहा है सोल लेवल पे। तो यूनियन तो आपका घटने वाला है और ये 1 वीक आपके लिए बहुत खास रहेगा। बहुत सारी स्पिरिचुअल्स एक्सपीरियंसेस आप फील करेंगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हुए नज़र आएंगे बहुत ज़्यादा आपको। और एक और बात, आपको ना कुछ चीज़ों के बारे में पता चलने वाला है, कि जैसे कि मान लो आपने कोई क्वेश्चन किया या फिर आपकी लाइफ का कुछ ऐसा सीक्रेट जिसे आप ढूंढ भी रहे थे या नहीं ढूंढ रहे थे, लेकिन कुछ आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, स्पिरिचुअल साइड है, उसका कुछ सीक्रेट आपको पता चलने वाला है। आई डोंट नो वो क्या है, अभी मैं उसे क्लियर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि सबका अपना अपना है ना, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है। तो मैं
किसी एक के बारे में नहीं बता सकती। तो मैं ये कहूँगी कि आपको ना अपनी अपनी जो ट्रू सेल्फ है उसका एक और सीक्रेट पता चलेगा। आपको पता चला अच्छा मेरे अंदर ये भी गुण है, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ। तो कुछ इस तरीके से ना आपको झटके लग सकते हैं एनर्जी के, यानी कि एनर्जी आपको सरप्राइज़ कर सकती है। आपकी ट्रू सेल्फ ही आपको सरप्राइज़ कर सकती है कि अच्छा मेरे अंदर ये भी था, मुझे तो पता ही नहीं था। तो इस तरह से कुछ सीक्रेट आपके बाहर आएंगे। लेकिन ये सब का जो रोल प्ले होगा वो इसी समय होगा कि जब आप अपनी एनर्जी में स्पेस क्रिएट करेंगे। तो आज से अभी से स्पेस क्रिएट कीजिए, अगर आज ही आपको एनर्जी से कनेक्ट होना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है आज के दिन, जैसे कि आपको ये करना है, डीप ब्रीदिंग कीजिए। अपनी ऑरा फील्ड को, यानी कि आपकी जो एनर्जी फील्ड है उसमें ऑलरेडी मिराकल्स, ऑलरेडी 11 पोर्टल की एनर्जी, सब कुछ यूनियन वगैरह सब कुछ आपके एनर्जी फील्ड में शिफ्ट हो गया, क्योंकि सबका टाइमलाइन इस समय फिक्स है। आपने इतने दिनों जो मांगा, जो भी आपने सोचा, जो भी चाहा, वो आपकी टाइमलाइन में फिक्स है। अब आपको क्या करना है कि जब आप ध्यान में बैठ रहे हो इस समय, तो शांति से अपनी सांसों को देखिए, ठीक है। और अपने आप को अलाउ कीजिए, अपने आप को बोलिए कि मैं अपनी एनर्जी फील्ड से कनेक्ट होना चाहती हूँ या चाहता हूँ। अगर उस समय आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इट मीन्स कि आपने वहाँ पे कुछ गलत एनर्जी को ऐड किया था, वो एनर्जी अब आपसे कनेक्ट हो रही है। तो उस समय क्या करना है, उसी समय भागना नहीं है उससे, आपको उस समय बोलना है कि मैं इस एनर्जी को कोड कट करती हूँ और मैं इसे अपनी एनर्जी फील्ड से, इसे अपनी टाइमलाइन एनर्जी से मैं डिसकनेक्ट करती हूँ। आज ही समय, इसी समय ख़त्म करना है। और अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी आए या पॉजिटिव चीज़ें फील करो, या आप हो सकता है डीएम को याद करके कुछ अच्छी मोमेंट्स को फील करो, तो वो एक अच्छी चीज़ है, उसको फिर कंटिन्यू रखना है और सिर्फ जो चल रहा है उसको होने देना है। और जिनके साथ में सिर्फ नॉर्मली है, कुछ विजुलाइज नहीं हो रहा, कुछ थॉट्स नहीं आ रहे, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप सुनने के साथ, यानी कि आप यूनिवर्सल एनर्जी के साथ में अलाइनमेंट में हैं। तो वहाँ पे आपको घबराना नहीं है, बल्कि आपको शांत रह करके अपनी ऊर्जा को समझना है, ठीक है। बस अपनी एनर्जी फील्ड को ओपन करना है। अब उसमें क्या क्या मिलता है उसको, अगर आप जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने एक ऐड की होंगी जो अच्छी नहीं है, उनको कट ऑफ करके हुए जाना है और पॉजिटिव साइड को एक्टिवेट करते जाना है। और चाहो तो कुछ नया और भी एक्टिवेट ऐड कर सकते हो, ठीक है। जो भी चाहते हो कि मैं ये चाहती हूँ, तो उस समय इस समय आप उस टाइमलाइन में वो एनर्जी फिक्स कर सकते हो, अपनी एनर्जी फील्ड में ये एनर्जी फिक्स कर सकते हो। तो ओनली आपको यही करना है। और टाइम का पूछोगे तो टाइम कभी भी कर लेना, 11-11 नॉट ये कि मतलब 11-11 ही करना है। आज का दिन ही बहुत अच्छा है। इवन आप आज से लेके 1 वीक तक भी इसको करेंगे तो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो या गाइस, ये है आपके लिए मैसेजेस। सो बहुत सारी क्लियरिटी मिली होगी, आई नो। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा एंड फिर से बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी क्या यूनिवर्सल एनर्जी और लव एनर्जी आपके लिए, ठीक है। यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा प्यार दे, बहुत सारी लाइट दे। तो अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए बाय बाय।